गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको प्री मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए प्रथमा पाठ एक बार इसके अभ्यास जो है वो मैं फिर से समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए इसके मैं एक पदेन बता रही हूँ। एक पदेन उत्तर कस्य विद्या कुतः, इसका अर्थ होता है कस्य विद्या कुतः, मतलब किसको विद्या कहाँ से, किसको विद्या कहाँ से। तो किसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, कैसे लोगों को विद्या प्राप्त नहीं होती है? आलसी लोगों को, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? अलसस्य, अलसस्य। ठीक है, कस्य विद्या कुतः, उत्तर होगा अलसस्य। बच्चों, इस प्रश्न के लिए आपको ऐसा भी दे सकता है कि कस्य विद्या कुतः, यह प्रश्न दे के आपको इसके नीचे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में एक आंसर इसका सही आंसर होगा और 3 गलत आंसर होगा। तो आपको सही आंसर जो है वो उसमें क्लिक करना है। आपको ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो इसके उत्तर आपको यदि अच्छे से याद होंगे तो आप 4 गलत उत्तर के बीच में सही उत्तर आप ढूंढ सकते हो, है ना। तो ये प्रश्न उसी की दृष्टि से मैं समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, हंस मध्य कह न शोभते, मतलब हंसों के बीच में क्या शोभा नहीं देता। तो क्या शोभा नहीं देता? बकह, मतलब बगुला, है ना। तो हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। इस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं कि हंस मध्य कह न शोभते, 4 ऑप्शन आपके नीचे रहेगा, काकह, बकह, मृगह, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। आपको सही उत्तर में टिक करना है। ठीक है, परलोके कह धनम भवति, परलोके कह धनम भवति, मतलब विदेशों में क्या धन होता है। तो विदेशों में धर्मः धन होता है, धर्म धन होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, खलस्य विद्या कस्मै भवति। खलस्य, खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट लोगों की विद्या, है ना। तो दुष्ट लोगों की विद्या कैसी होती है? विवादाय, मतलब विवादपूर्ण होती है, झगड़े के लिए होती है। दुष्ट लोगों की, दुष्ट लोग जो सलाह देते हैं उससे हमेशा विवाद ही होता है, झगड़ा ही होता है। तो खलस्य विद्या कस्मै भवति, विवादाय। ठीक है, पांचवा देखिए, कीदृशम धनम धनम न भवति, कैसा धन धन नहीं होता है। तो परहस्तगतम धनम, मतलब दूसरों के हाथ में गया हुआ धन धन नहीं होता है। ठीक है, छठवा देखिए, विद्या कम विशदि करोति, विद्या कम विशदि करोति, इसका अर्थ है कि विद्या किसका विस्तार करती है ना। विद्या किसका विस्तार करती, कैसा विस्तार करती है? तो विद्या उन्नति के मार्ग को, समुन्नति पथम, समुन्नति पथम, मतलब उन्नति के मार्ग को विस्तृत करती है। ठीक है, कस्य सुखम कुतः, कस्य सुखम कुतः, मतलब किसको सुख कहाँ है। तो अमित्र से, जिसका कोई मित्र नहीं है उसको सुख नहीं है। ठीक है, साधोः शक्ति कस्मै भवति, साधुओं की शक्ति किस लिए होती है, कैसी होती है, किस लिए होती है। तो साधुओं की शक्ति रक्षा के लिए होती है। साधुओं की, जो अच्छे लोगों की जो शक्ति होती है, वे लोग अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर है रक्षणाय। ठीक है बच्चों, अभी प्री मिड टर्म में आपके केवल एक पदेन ही आएंगे, पूर्ण वाक्य नहीं आएंगे। तो इसलिए पूर्ण वाक्य अभी मैं स्किप कर रही हूँ, इसके आगे का बता रही हूँ। देखिए बुक वर्क देख लीजिए, इसमें प्रश्न है आपका, विभक्ति और वचन, इन दोनों को अलग अलग करना है। आपके सामने कुछ शब्द हैं जिनमें आपको विभक्ति और वचन को अलग करना है। तो इस प्रश्न को आपको किस प्रकार से देंगे इसको मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कार्य काले, इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम का प्रयोग हुआ है। अविद्यस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक वचनम का रूप है। दानाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम है। विदेशेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है।
शास्त्रम, शास्त्रम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। मनुष्य रूपेण यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचनम है। मृगा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। येषाम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। बच्चों इसमें आपको प्रश्न को इस प्रकार दे सकता है, जैसे कि प्रश्न रहेगा आपके कार्यकाले शब्द में विभक्ति पहचानो, या कार्यकाले शब्द में कौन सी विभक्ति है या कौन सा वचन है। इसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से जो आपको सही लगेगा उसमें आप चिन्ह करोगे। ठीक है। अब 5वां देखिए, क्रियापदेषु प्रयुक्ताम धातुम लिखत। मतलब क्रियापदों में नीचे जो क्रियापद दिए गए हैं उसमें से आप धातु अलग कीजिए। इसको भी आपको ऑप्शन के रूप में दे सकता है कि एक शब्द दे देगा कोई, जैसे कि अस्थि। इसमें अस्थि में आपको धातु रूप अलग करके बताना है, तो उसका धातु रूप आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन उसमें से जो एक आंसर आपका सही रहेगा उसमें आप टिक करोगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे और याद करोगे और समझोगे, है ना। तो अस्थि, अस्थि में अस धातु का प्रयोग है। पाठितः में पाठ धातु का प्रयोग है। करोति में क्रि है, और चरंती में चर, और आधधाति में आधन दाधन ध्रि, ये 3 धातु है। ठीक है बच्चों, इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बता दूंगी आपको।